हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड जिसका नाम एल्गी लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा है, उसमें हम एल्गी के थैलेस स्ट्रक्चर यानी उनकी शरीर की संरचना का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने काफ़ी सारे टाइप्स देख लिए थे। फिर हम फिलामेंटस टाइप पे आप आ जाते हैं। फिलामेंटस का मतलब जैसे होता है तंतुनुमा, जैसे ये कोई एक तंतु है, ठीक है। तो अब ये जो तंतुनुमा होते हैं ये अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं यानी अशाखित, और शाखित भी यानी ब्रांच भी हो सकते हैं। अशाखित के एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहाँ पर अशाखित में, जैसे कि आपके एक तो आ जाएगा क्या, ओइडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, ओसिलेटोरिया और नोस्टॉक। ठीक है। अब यूलोथ्रिक्स को कॉमन नेम, सामान्य नाम इसका क्या है, पॉन्ड वूल यानी तालाब की ऊन भी बोलते हैं। जबकि स्पाइरोगाइरा का कॉमन नेम क्या है, पौंड सील यानी तालाब का रेशम भी इसको बोलते हैं। फिर अब आपके यहाँ पर आगे आता है ब्रांच्ड। ब्रांच में एक तो होता है सिंपल, सिंपल को अपन क्या बोलते हैं, क्लेडोफोरा। और एक होता है आपके हेटेरोट्राइकस। हेटेरोट्राइकस में देखिए इस तरीके का होता है। एक तो होता है प्रोस्टेट चीज, ये प्रोस्टेट का मतलब होता है क्षैतिज जमीन के समानांतर फैला हुआ, और एक होता है ऐसे उधर्व, उधर्व यानी कि ऐसे जमीन के लंबवत ऊपर की ओर निकला हुआ। तो इसमें एक तो प्रोस्टेट ब्रांचेज होती है और एक इरेक्ट ब्रांचेज होती है, किसमें, हेटेरोट्राइकस में। इसके एग्जांपल आप देखिए, ये यहाँ पे ट्रिक बनाइए, सी डी ई एफ। सी यानी कि कोलियोकीट, डी यानी कि ड्रेप ड्रेप ड्रेपेरनेल डिओप्सिस, ई यानी कि एक्टोकार्पस, और एफ यानी फ्रिट्सी एला। फिर आप तो देखिए आगे आता है आपके क्या, स्यूडो पेरेंट काइमेटस। स्यूडो पेरेंट काइमेटस में एक तो होता है यूनी एक्सियल, यूनी यानी कि एक एक्सियल यानी कि एक्सिस यानी कि अक्ष, जिसमें एक ही अक्ष हो। इसका एग्जांपल आ जाएगा बैट्रेकोस्पर्पम। जबकि मल्टी एक्सियल का एग्जांपल क्या आ जाएगा, पोली साइफोनिया। फिर अब हम आगे चल के देखते हैं, एक तो होता है क्या, साइफोनस। साइफोनस का मतलब क्या हो गया, एक इस तरीके से, जैसे कि ये क्या हो गया कि इनमें जो कोशिकाएं, जैसे सपोज करिए ये कोई है, इसमें यहाँ पे ये पट्ट पाए जाते हैं, और ये एक, तो ये एक क्या है, कोशिका है, ठीक है। ये एक क्या है, कोशिका है ना, ठीक है। और ये क्या है, इन कोशिकाओं के बीच के पाए जाने वाले पट्ट है। परंतु साइफोनस में क्या होता है, ये जो पट्ट होते हैं ना, ये पट्ट नहीं पाए जाते। इसी वजह से ये एक पूरा का पूरा इसका शरीर कैसा हो जाता है, बहु कोशिकीय है। तो यहाँ पे ये लिख रखा है अनसेप्टेड। अनसेप्टेड का मतलब यहाँ पे सेप्ट या पट्ट नहीं है। बहुकोशिकीय हो ही जाएंगे मल्टी न्यूक्लिएट यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट, क्योंकि देखो ये इस प्रकार से, वो पट्ट तो है नहीं, ये इनके न्यूक्लियस, तो मल्टी न्यूक्लिएट। ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब के समान। और सीनोसिटिक, सीनोसिटिक का मतलब वही हो गया ये न्यूक्लिएट। अब यहाँ पे जो सेप्टा होते हैं ना, सेप्टा यानी कि पट्ट, वो बनते भी है, परंतु कब, जब इनमें की सेक्स सेल्स का यानी कि सेक्स सेल्स जो बनती है उन्हीं में केवल पट्ट का निर्माण होता है। इसके एग्जांपल आप इम्पोर्टेंट है, प्रोटोसाइफोन हो गया, बाउचेरिया हो गया, बॉट्रीडियम हो गया, और काउलेरपा हो गया, ठीक है ना। तो ये चारों के चार एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, साइफोनस टाइप के। एक एक को हम आगे अभी डायग्राम से भी थोड़ा समझेंगे। अब पेरेंट काइमेटस, पेरेंट काइमेटस यानी मृदूत की, ये क्या होते हैं, फिलामेंटस से डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लो आप, अल्वा हो गया, डिक्टी हो गया होगा, सार्गेसम हो गया, मैक्रोसिस्टिस हो गया, लेमिनेरिया और फ्यूकस, इनके सीधे सीधे एग्जांपल आते हैं। पेरेंट काइमेटस निम्नलिखित में से कौन से शैवालों में पाया जाता है, या फिर पेरेंट काइमेटस किस किस शैवालों की संरचना होती है। तो एग्जाम में जैसे अल्वा, डिक्टियोका, सार्गेसम या उपरोक्त सभी, तो आंसर आ चल जाएगा उपरोक्त सभी। फिर अब आप देखो, एक होता है इक्विसिटोड टाइप का, इक्विसिटम टाइप का, इसमें क्या होता है, एक तो इरेक्ट ब्रांच होती है, वन इरेक्ट मेन एक्सिस होती है, उसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती है। जैसे आपने गन्ना देखा हो, गन्ना इस तरीके का होता है, ठीक है। तो गन्ने में ये जो वाला पार्ट होता है ना, इसको तो अपन क्या बोलते हैं, इंटर, वो इसको तो अपन सॉरी क्या बोलते हैं, नोड, नोड यानी कि पर्व संधि। और ये भी इस प्रकार से क्या है, एक इंटर, वो ये भी क्या है, एक नोड, नोड यानी कि पर्व संधि। और ये जो दो नोड के बीच का पार्ट है ये वाला, ठीक है ना, ये दो दो जो नोड के बीच का पार्ट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटर नोड यानी कि पर्व। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटर नोड यानी कि पर्व। तो इस प्रकार से इक्विसिटोड टाइप में भी यही होता है, ठीक है। यहाँ पे नोड और इंटर नोड यानी कि पर्व और पर्व संधि पाई जाती है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल आप लोग कारा और नाइटेला, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, कारा और नाइटेला, ठीक है। अब हम देखिए एक एक करके, यदि आपको हम डायग्राम से देखें, ठीक है, जैसे कि हम यदि डायग्राम से देखें एक एक करके, तो देखिए बच्चों, ये तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था
क्या चीज़ की क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर होती है और दो फ्लैजिला, बाईफ्लैजिलेट का मतलब दो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल का मतलब है अगतिशील, मतलब एक कोश के और फ्लैजिला नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्लियो कैप्सा। फिर आपको मैंने बताया था नॉन मोटाइल सीनोबियम, मतलब कि सीनोबियम जो होती है ना, दो तरीके की होती है। एक तो नॉन मोटाइल यानी कि नॉन फ्लैजिलेट जिसमें फ्लैजिला नहीं हो, और एक फ्लैजिलेट जिसमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट हो। तो नॉन फ्लैजिलेट में आपको एग्जांपल क्या आ जाएगा, सैंडेस्मस का। ये सीनोबियम में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या वगैरह सब कुछ फिक्स होती है, साइज शेप भी यहाँ पे उनकी फिक्स होती है। ठीक है, फिर अब आप देखिए आगे, फिर मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपके क्या है, फिलामेंटस ब्रांच। क्या गया है आपके, फिलामेंटस ब्रांच क्या था आपके, ये देखिए मैंने आपको अभी बताया है, ये है आपकी क्या चीज़, फिलामेंटस ब्रांच। ठीक है, ये आपके है फिलामेंटस और ब्रांच। देखिए वाउचेरिया, अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया है साइफोनस टाइप का। ठीक है, साइफोनस टाइप का, इसमें देख लीजिए ये इस तरीके से इसकी फिलामेंट है और फिर ये क्या है, ब्रांच है। फिर आपको देखिए मैंने अभी आपको वॉल बॉक्स बताया, इसमें क्या है, वॉल बॉक्स जो था बताया था ना आपको, सीनोबियम में दो तरीके की होती है, एक तो नॉन फ्लैजिलेट जिसमें फ्लैजिला नहीं हो, और एक फ्लैजिलेट यानी गतिशील जिसमें फ्लैजिलेट में आपको वॉल बॉक्स बताया था पेंडोरिना और यूडोरिना। तो ये वॉल बॉक्स है। ठीक है, ये इसकी कॉलोनी है, ये एक वॉल बॉक्स, ये टिन्नी सा जो पार्ट दिखा रहे थे, ये जो मतलब कि ये जो एक है ना, ये एक वॉल बॉक्स है। ठीक है, और ये इतने सारे वॉल बॉक्स मिलकर एक सीनोबियम या कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं। फिर अब आप इसके देखिए फिलामेंटस ब्रांच आपको बताया था अभी, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई काउलेरपा। ठीक है, फिलामेंटस है और ब्रांच देखिए यहाँ पे ये सेप्टा प्रेजेंट है, ये सेप्टा रहा, ये सेप्टा रहा, इस तरीके का। ये तो ये क्या है, काउलेरपा का डायग्राम है। फिर अभी मैंने आपको बताया था लास्ट में कि भाई इक्विसिटम टाइप का। ठीक है, वो सॉरी इक्विसिटम टाइप का नहीं, आपका मैंने फिलामेंटस में दो थे, एक तो अनब्रांच था और एक ब्रांच था। ब्रांच में तीन थे, सिंपल था और फिर एक हेट्रोटाइकस था और फिर एक आपके एक आपके तो वो था जिसमें कि यूनी एक्सियल और मल्टी एक्सियल का था ना अभी आपके, तो वो इसमें ये क्या है, फिर वो आपके मल्टी सेलुलर ब्रांच टाइप का है। ठीक है, ये क्या है आपके मल्टी सेलुलर ब्रांच, क्या है मल्टी सेलुलर ब्रांच। ठीक है, तो ये क्या है आपके कारा है ये आपकी। ठीक है, क्या है ये, कारा। इसमें देखिए आप, ये तो क्या है इसकी लीव्स है, ये इसकी ब्रांच हो जाएगी, ये इसकी नोड हो जाएगी, नोड और इंटरनोड बताया था ना अभी आपको, ये इसकी मेन एक्सिस हो जाएगी, कारा और नाइटेला जो अभी आपको बताया था। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखो, अभी आपको एक और बताया था कि भाई क्या बोलते हैं वो, फिलामेंटस में आपको दो चीज़ें बताई थी, एक तो अनब्रांच्ड और एक बताया था आपके क्या, ब्रांच्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये क्या है आपके अनब्रांच है, ये आपके पूरा का पूरा क्या है, ऊडोगोनियम है, पूरा का पूरा ऊडोगोनियम अनब्रांच फिलामेंट है। ठीक है, इसमें ये होल्ड फास्ट है, इस होल्ड फास्ट की वजह से क्या है, ये पैंदे पर चिपक जाता है। ठीक है, फिर आपकी मैंने कोलियोकीटी बताया था, फ्रिट्जिएला बताया था, अल्वा बताया था, ये सारे के सारे क्या थे, फ्रिट्जिएला था, और ये जो कोलियोकीट था, ये सारे के सारे आपके हेटेरोट्राइकस थे। ठीक है, फिर आपके देखिए आपको बताया था कि भाई पेरेंकाइमेटस में अल्वा हो जाएगा, सारगैसम हो जाएगा और फ्यूकस हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या थे आपके पेरेंकाइमेटस थे। तो डायग्राम आप ज़रूर याद रखिएगा। फिर ये भी आपके कुछ डायग्राम हैं। फिर ये आपके हमने बताया ही था आपको कि भाई ये नोस्टोक, और फिर नोस्टोक होता है, जो नोस्टोक है ये नोस्टोक एल्गी। ठीक है, ये एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइटा होता है, उसके अंदर ये नोस्टोक एल्गी पाई जाती है। ठीक है, ये आपके वही आ गए। फिर ब्रांच, फिर ये आपके स्पायरोगायरा बताया था। स्पायरोगायरा कैसा था, स्पायरल स्पायरोगायरा भी वो था जिसको भी हमने बताया था तालाब का रेशम में पोंड सिल्क बोलते हैं, ये भी फिलामेंटस था और अनब्रांच यानी अशाखित था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये आपके एल्गीज के कुछ डायग्राम्स हैं।
ये हमने आपके यूग्लिना के बारे में बताया था, ठीक है। यह आपके फिर वही क्लेमाइडोमोनास आ जाता है। तो इस प्रकार से ये आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ये आपका वीडियो जो है थैलस स्ट्रक्चर का दूसरा वीडियो यहीं समाप्त होता है।